Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the new tutorial. This is tutorial lecture number 2 actually. First of all, if you haven't subscribed our channel, just go and subscribe our channel for upcoming lectures or XT related videos. अच्छा, lecture number 2 में हम क्या करेंगे कि we will discuss about importing vectors, vector graphics. We will talk about fills, shadows. We briefly discuss drop. We'll discuss drop shadows. How will it work? हम बात करेंगे swatches की कि हम swatches कैसे बनाते हैं और उसको reuse कैसे करते हैं. हम layer opacity और fill opacity के बारे में बात करेंगे. हम aligning and distributing layers के बारे में बात करेंगे कि और हम जो वेक्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं क्या हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. हम उनको इंपोर्ट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे. विल टॉक अबाउट कलर्स, फिल आइटम्स. या सो ये हमारे लेक्चर नंबर 2 में होगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू समथिंग. मैंने कुछ वेक्टर्स बनाए हुए हैं. मैंने कुछ वेक्टर्स डाउनलोड किए हैं, बनाए नहीं हैं, मेरे पास पड़े थे. सो हम यही वेक्टर्स यूज़ करेंगे. कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने डाउनलोड किए थे. सो आई विल यूज़ फॉर दिस वीडियो एज वेल. सो XD ओपन हो गया. हम एक रैंडम फाइल बना लेंगे. अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपने कोई भी डिज़ाइनिंग अगर फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर में की है तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. वो कैसे? सिंपल राइट क्लिक, सेलेक्ट, कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक वेक्टर को कॉपी कर लेगा. सी, और कॉपी करने के बाद हम उस वेक्टर का जो SVG होगा, SVG फॉर्मेट, वो यहाँ पेस्ट कर देगा. चाहे वो फोटोशॉप में हो या एडोब इलस्ट्रेटर में हो, इट विल वर्क फाइन. और एक तो तरीका ये है कि आप किसी भी एडोब या फोटोशॉप की फ़ाइल से या एडोब की किसी प्रोडक्ट की फ़ाइल को आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो. जस्ट कॉपी अब इस प्लेटफॉर्म से कॉपी करें और XD में पेस्ट कर दें. सो इट विल वर्क. सेकेंड थिंग, ये SVG फॉर्मेट होगा. SVG मीन्स कि अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट G तो C, और इसको मैं अगर अगेन कंट्रोल शिफ्ट G करूँगा तो इट विल बी वेक्टर और विल बी इन मल्टीपल पाथ्स. सी, स्लो. मैं इसे दोबारा एक आइकन की शेप दे दूँगा. ठीक है. सो आप इसको फुली कस्टमाइज़ कर सकते हो किसी भी SVG को इंपोर्ट करने के बाद. और मैं सेम कलर दे दूँगा इनकी जैकेट को. इसको भी सेम कलर हम दे देंगे और इसको सेम कलर देंगे, बट थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे इसको. तो इट विल लुक गुड. सी, हम अपनी किसी भी इमेज को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं फर्दर एज पर रिक्वायर्ड. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये है कि आप किसी स्पेसिफिक इमेज को, जैसे ये भी एक वेक्टर है और इसको मैं इस फाइल को सेव करूँगा SVG में. सी, SVG में सेव करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर एक मिनट पहले ये देख लूँ कि हमने सेव कहाँ किया है. ओके, यहाँ पर कंट्रोल C, मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ. देन आई विल गो टू इंपोर्ट और यहाँ पर मैं सेम पाथ देके अनटाइटल्ड 1 को इंपोर्ट करूँगा. तो सी, मेरी SVG इंपोर्ट हो गई है. ओके, PNG की निस्बत मैं प्रेफर करूँगा SVG
बिकॉज कि इफ़ अगर आपको फर्दर उसमें कोई चेंजेस करनी हो ड्यूरिंग यूजिंग दिस इमेज, आई मीन इफ़ अ कस्टमर से इसके आप इसका कलर चेंज कर दो और इसका कलर चेंज कर दो, तो आपको बार बार दोबारा उस एप्लीकेशन में जाके चेंजेस करके दोबारा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप XD के अंदर रह के ही उसमें चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनकी शर्ट का कलर चेंज करूँगा तो ग्रे कर देते हैं, लेकिन दिस ग्रे विल बी लाइटर अलॉन्ग विद इनकी शर्ट का कलर भी सेम होगा और ये भी ग्रे होगा लेकिन लिटिल डार्क। सो इनका कॉलर और राइट बाजू भी हम डार्क कर देते हैं ताकि मैच हो जाए। सी, तो आपने सिर्फ कलर उनके साथ खेलना पड़ेगा आफ्टर SVG इंपोर्ट करने के बाद। एक तरीका ये था कि आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दूसरा आप किसी भी मैं इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहा हूँ तो आप किसी भी कोरल या उसमें SVG हो तो आप कर सकते हैं। आप PNGs भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट PNG आई विल नॉट रिकमेंड PNG। तो इसके बाद क्या था, हमने बात कर ली इंपोर्टिंग की। हाँ, कलर फिल्स की। हम अब कलर फिल में मैं एक आर्ट बोर्ड बना लेता हूँ यहाँ पर, और आर्ट बोर्ड बनाने के बाद मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और उस बॉक्स में हम फिल करते हैं कोई कलर। ठीक है, अब फिल कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में कलर? आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टी बार्स में जाएं, फिल में आके कोई भी कलर सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर आपको 3 पैनल्स कह लें या 2 बार्स और 1 पैनल कह लें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी रहे। तो ये मेन बार आपको कलर टोन सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, ये बार आपको कलर चूज़ करने में हेल्प करती है, और ये बार जो है ये उस स्पेसिफिक कलर की ओपेसिटी सेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, होती है स्पेशली उसके लिए। उसके नीचे आपके पास ये कुछ कलर कोड हैं जो आप यूज़ करेंगे एज़ पर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम हेक्सा कोड यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट है मेरे लिए। और ये परसेंटेज जो आपको शो हो रही है, ये आपको ओपेसिटी परसेंटेज शो हो रही है कि कितने परसेंट आपने ओपेसिटी रखनी है अपने उस स्पेसिफिक कलर की। और ये कलर पिकर सेम काम करता है जो ये कलर पिकर करता है, कहीं से भी आपका कलर वो पिक कर लेगा। जैसे मैं इसे ग्रे कर देता हूँ, Ctrl Z करता हूँ मैं, तो मुझे सेम कलर चाहिए। ओके, देन देयर इज़ अ ड्रॉप डाउन, जहाँ पर आपको 2 मेन ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा कलर ग्रेडियंट का, दूसरा मिलेगा रेडिकल ग्रेडियंट का। और ठीक, तो मैं अब बात करूँगा लीनियर ग्रेडियंट की। तो लीनियर ग्रेडियंट में आप बेसिकली टोन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। टोन्स कैसे कि अब मेरे पास 2 नोड्स हैं, आप मोर देन 2 नोड्स भी ऐड कर सकते हैं, बट आई विल यूज़ 2 कि मुझे चाहिए कि अब इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया कि 1 पोर्शन इज़ डार्क अदर इज़ लाइट। तो मैं इस ऊपर वाले लाइट को मैं यहाँ से नोड सेलेक्ट कर सकता हूँ और इधर से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके लाइट की तरफ ले जाऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँगा ताकि थोड़ा शेडी हो, और इसमें मैं इसके बॉर्डर्स हटा दूँगा, और साथ ही साथ मैं इसकी स्पेसिफिक ओपेसिटी भी हम सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने कोई नोड सेलेक्ट कर दिया तो ये नीचे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको ये जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये स्पेसिफिक नोड की हैं। तो मैं स्पेसिफिक नोड पे ओपेसिटी सेट कर सकता हूँ, स्पेसिफिक नोड में मैं कलर मिक्सिंग कर सकता हूँ। इसी तरह इसमें मैं कुछ कलर मिक्सिंग कर सकता हूँ। ऊपर अगर मैंने पर्पल लिया तो मैं यही करूँगा कि ये पर्पल से रेलेवेंट हो, लेकिन पर्पल थोड़ा डार्क हो, ओपेसिटी डार्क नहीं मैं लाइट रखता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इसको मैं अपना कलर के हिसाब से इसकी अलाइनमेंट यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ कि मुझे बेसिक कलर ग्रेडियंट किस फॉर्म में चाहिए या
किस वे में चाहिए तो वो आप यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर इसमें और नोड्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल ये जो ग्रेडियंट बार आपको नज़र आ रही है इस पर क्लिक करेंगे तो एक नोड ऐड हो जाएगा, तो उसमें आप कोई डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं रेड ऐड करता हूँ तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप मल्टीपल नोड्स भी ऐड कर सकते हैं, बट उनको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं है। तो बस सिंपल आप उस नोड को पकड़ के ड्रैग करें नीचे तो वो डिलीट होती जाएगी। और वन मोर थिंग, नहीं बस। और अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने एक कलर मिक्सिंग करनी होती है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि टू कलर्स हों और उनको आपस में मिक्स करना हो, तो ग्रेडियंट विल बी ए ग्रेटर टूल इस काम के लिए। कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसी की कॉपी इधर करूँ और उसको मैं फ्लिप कर दूँ तो इफ़ अगर ये सिचुएशन आती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ, मैं रेड पेन कर लेता हूँ, नहीं ब्लैक करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये कलर इधर से इधर आए और ये कलर इधर से इधर आए, और इनसे मिल के जो कलर आए वो इनके बीच में आए, ठीक है। मीन्स मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इनको ज़रा अलाइन करता हूँ। तो अब ये हो क्या रहा है, क्या मैं एक में पहले ये देख लूँ कि मैंने इनको ट्रांसपेरेंट तो नहीं रखा हुआ। नहीं, अब ये हो क्या रहा है कि ये हो गया। तो मैं दोबारा एक स्निपिंग टूल से, अब मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन यहीं पर रहे और यहाँ पर जो कलर था वो भी यहीं पर रहे, और इन दोनों से जो मिक्सचर आओ वो दरमियान में इधर आ जाए, ठीक है। तो मैं इधर एक इंटरसेक्शन बना देता हूँ, इंटरसेक्शन का सैम्पल बना देता हूँ कि इन दोनों का जो मिक्सअप हो कलर का तो वो यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए अगर मैं ग्रेडियंट यूज़ करूँगा, ठीक है, मतलब अगर मैं वही प्रोसीजर यूज़ करूँ ग्रेडियंट, ठीक है, और इनके दरमियान एक साइड पे मैं कलर पिकर से पर्पल पिक कर लूँ और दूसरी साइड पे अगर मैं कलर पिकर से यही कलर रखूँ और दरमियान में अगर मैं कोई नोड ऐड करता हूँ तो वो ऐसे मिक्सअप शो नहीं होगा, मतलब मज़ा नहीं करेगा। सी, तो मैं थोड़ा लाइट भी करना चाह रहा हूँ मेट को, और उस पर अगर मैं लाइटर टोन ऐड करूँगा तो इट विल नॉट लुक गुड। तो एक स्पेसिफिक टोन आएगी बीच में, ठीक है, वो बार टाइप। अगर मैं और नोट्स ऐड करूँगा तो वो और प्रिसाइज नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं दोबारा से इसी एक टूल को ले लेता हूँ और इसी को कॉपी कर लूँगा और रोटेट कर लूँगा 180 डिग्री, ठीक है। और इनको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब मैं पहले ग्रेडियंट पे काम करता हूँ कि फर्स्ट जो डार्क कलर है उसको हम कर देते हैं, बल्कि नहीं, हम स्पेसिफिक कलर यूज़ करते हैं। जैसे ब्लू और येलो का अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास ग्रीन कलर बनता है। तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लू लाइक सियान, ठीक है। और ये वाली जो साइड है इसको मैं कर दूँगा ट्रांसपेरेंट, 0% ट्रांसपेरेंट। तो इतना पोर्शन मेरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस साइड पे सेम प्रॉपर्टीज़ मैं अप्लाई करूँगा कि डार्क जो पोर्शन है इसको मैं करता हूँ येलो, और जो मेरा लाइट पोर्शन है इसको मैं कर दूँगा फुली ट्रांसपेरेंट। जब इसका ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर आएगा तो ये येलो ही शो करेगा मुझे, ठीक है। और बाकी इसका जो ट्रांसपेरेंट है वो इसके ऊपर आएगा तो मुझे ब्लू शो करेगा। लेकिन दरमियान में जब मिक्सअप होंगी चीज़ें तो वो ब्लू
की ओपेसिटी और येलो की ओपेसिटी आपस में मिक्सअप होगी ऐसे करके, तो वो मुझे हल्का सा ग्रीनिश शेड आएगा। अब कलर टोन मैनेज कर सकते हैं अपनी ग्रेडियंट में जाके, तो इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस अगर आपको डिज़ाइनिंग में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। सी तो ग्रीन टच बीच में आ रहा है और वो एक अच्छा ग्रेडियंट भी बन रहा है, ठीक है। और ये बीच में अगर आप इसे नोड्स ऐड करेंगे तो वो इतना वो प्रिसाइज नहीं होगा। सो हमारे पास एक और किस्म का ग्रेडियंट है। मैं एक और आर्टबोर्ड ऐड कर देता हूँ विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। तो मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ और उसमें एक स्पेसिफिक कलर फिक्स करूँगा और उसका मैं बॉर्डर हटा दूँगा। अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू और रेडिकल। रेडिकल में भी सेम प्रोसीजर है जो हमने लीनियर में पढ़ा था कि बट इसमें आपके पास एक स्पेसिफिक रेडियस होता है, ठीक है। और रेडियस में जो सरकम ट्रांस स्पेसिफिक रेडियस होता है, उस रेडियस के हिसाब से जो आपके पास एरिया होता है उसमें आपने वो कलर मेंटेन करना होता है। अब ये मेरे पास आप आर कर लो, ठीक है। हम अगर इसको मैथमेटिक फॉर्म में समझें तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें सर्कल का ये टोटल एरिया, ये इसका हम कह लें कि स्टार्ट पॉइंट है, एस कर देते हैं हम इसे एस, और ये हमारा रेडियस है। अब इसका जो डिस्टेंस है, अब हमारे इस सर्कल के मुताबिक कि डार्क डी ट्रेवल कर रहा है इस साइड पे विच इज़ लाइट, मतलब हम डार्क से लाइट की तरफ टोन इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि हम इस पोर्शन को लाइट कर दें और इस पोर्शन को हम डार्क कर दें, तो हो सकता है। लेकिन ये है कि हमारा जितना भी काम होगा वो इस रेडियस के बेस पर होगा जो हमने क्रिएट किया है। ये जो हमारे पास ये फॉर्म है ये सारा इसी रेडियस पे होगा। मतलब आपका जो कलर है अगर डार्क से लाइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तमाम पोर्शन में वो डार्क से लाइट की तरफ ट्रेवल कर देगा अपने मिड पॉइंट की तरफ, ठीक है। मैं फ्रेश सर्कल क्रिएट करूँगा। ये हमारा मिड पॉइंट है और हमारा रेडियस जो है वो यहाँ तक है, एंड पॉइंट तक, ठीक है। तो जो भी कलर कॉम्बिनेशन होगा वो इस रेडियस के इर्द गिर्द होगा अपने मिड पॉइंट के। इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ और हम अपने जो रेडिकल ग्रेडियंट है उसको मूव कर सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड। फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ कि ये डार्कनेस जो है ट्रैवल करे फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर बट इन अ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। तो इस जो हमारा मेन एरिया है रेक्टेंगल का, इसके इर्द गिर्द जो फैलाव आएगा उस स्पेसिफिक कलर का, अगर मैं सेंटर पॉइंट ये कॉर्नर करता हूँ तो वो एक चारों तरफ फैलता हुआ आएगा, ठीक है। तो लुक प्रिटी गुड। और हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मल्टीपल नोड्स भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। मैं मिड में थोड़ा सा एक पिंकिश वो करूँगा और वेव बना दूँगा और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा और इधर कॉर्नर पे ले आऊँगा, ठीक है। तो ओपेसिटी हम ज़्यादा रखेंगे और कलर के साथ हम थोड़ा सा खेलेंगे ताकि वो कलर इसमें मर्ज हो जाए। बल्कि इस नोट की हमें ज़रूरत नहीं है, वो टोन को ख़राब करेगा। तो अगर मैं वाइट करता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये और लाइटर होगा, तो इस वजह से वो यहाँ पर कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अगेन ये कलर उठाता हूँ तो ना
अब ये मर्ज हो रहा। तो यहाँ से मैं अपनी कलर कंट्रोलिंग सेट करूँगा कि इस जो ये अब रेड सर्कल क्रिएट हो गया है मिड नोड पे, तो इसके आउटर साइड पे जितना भी कलर होगा वो मेरा सॉलिड होगा और इनर साइड पे ब्लैक शेड आएगा। ठीक है, तो मैं नोट्स की मदद से कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, हम अलाइनिंग लेयर ओपेसिटी, स्वॉचेस और ड्रॉप शेडोज। और मैं अगेन इसी को कॉपी करता हूँ और इसमें इसी बॉक्स की फ्यू कॉपीज़ में बनाता हूँ। ठीक है, रिपीट ग्रिड के थ्रू। मैंने एक टेबल टाइप बना दिया है, इसको अनग्रुप कर दिया कंट्रोल शिफ्ट जी। और अगर फ़र्ज़ करें इन सबको मैंने अलाइन करना हो, ठीक है, अब पहले मैंने इनको रिपीट ग्रिड के थ्रू किया था तो प्रोपोर्शनली इनके दरमियान डिस्टेंस जो था ना, स्पेसिंग प्रोपोर्शनली इक्वली हुई है। लेकिन अगर आपने मैनुअल करना हो, इन सबको अलाइन करना हो, तो आप ये टॉप प्रॉपर्टी बार में टॉप कॉर्नर पे देखेंगे, आपको टूल स्पेसिफिक मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने सबको एक ही लाइन में करना हो, ठीक है, अब मैं 3 तरीक़ों से इनको एक ही लाइन में स्ट्रेट कर सकता हूँ। वन इज़ दिस कि मैं इनको टॉप अलाइन कर दूँ कि टॉप पोर्शन के ये अलाइन हो जाए, और सेकंड ये है कि मैं सबको सेंट्रल अलाइन कर दूँ तो ये एक ही लाइन में सेंट्रल अलाइन हो जाते हैं। ये बॉटम अलाइन कर दूँ तब भी एक ही रो में हो जाएंगे। तो अगर मैं सेंटर करता हूँ तो सी ये सारे एक ही लाइन में हो गए हैं। ठीक है, और अगर हॉरिजेंटली इनके दरमियान मुझे स्पेसिंग डालनी होगी, क्योंकि अब ये कॉलम फॉर्म में है, 1 रो है, तो इसमें अगर कॉलम वे में डिस्ट्रीब्यूशन लानी है तो ये देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा हॉरिजेंटली इनको, तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान स्पेसिंग इंक्रीज़ हो गई है। वन मोर थिंग कि आप ये देखें कि ये हमारा फर्स्ट नोड था, ठीक है, ये हमारा लास्ट नोड था, नोड ले लें। ठीक है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन जो थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। आप इसे डी न लें, मैं उनको पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, और ये दोनों जो पोर्शन थे वो इसके दरमियान आ रहे थे। तो स्पेस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके दरमियान स्पेस थी, वो स्पेस ऑटोमेटिकली इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमारा ये तो हॉरिजेंटली के लिए था, तो सेम प्रोसीजर होगा हमारा वर्टिकली लाइन के लिए भी। तो अगर मैं इनको वर्टिकली इधर उधर कर देता हूँ और मुझे इनको अलाइन करना हो, सेम प्रोसीजर मैं इनको वर्टिकली अलाइन करूँगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं इनमें ऐड कर सकता हूँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओपेसिटी, फिल एंड ओपेसिटी। फिल की हम बात कर चुके हैं, काफ़ी ब्रीफ कर लिया है। और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी सेट करनी हो तो आप कैसे करोगे, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब प्रॉपर्टी बार में हमारे पास ओपेसिटी दो तरह की हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। वन इज़ कलर ओपेसिटी, वन इज़ ऑब्जेक्ट ओपेसिटी। अब यहाँ ये बॉक्स जो है ये मेरे पास एज अ ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी अगर मैंने सेट करनी है तो मैं प्रॉपर्टी बार में जाऊँगा, तो यहाँ पर ओपेसिटी यहाँ से सेट करूँगा। तो ये ओपेसिटी जो है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जितनी जितनी ओपेसिटी मैं इसकी कम करूँगा, ये ट्रांसपेरेंसी इसकी ज़्यादा होती जाएगी, और जितनी ओपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी ट्रांसपेरेंसी कम होगी। और दूसरा, अगर आप फिल में आए तो फिल के अंदर आपको ये ट्रांसपेरेंसी बार नज़र आएगी। तो यहाँ पर भी अब ये जो ट्रांसपेरेंसी हो रही है ये स्पेसिफिक कलर की हो रही है। ठीक है, ये स्पेसिफिक कलर की ट्रांसपेरेंसी हो रही है, ना कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से आप कलर को ट्रांसपेरेंसी उसकी सेट कर सकते हैं स्पेसिफिक कलर की। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, स्वॉचेस। अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है,
मतलब आप कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और उनमें स्पेसिफिक कलर यूज़ हो रहे हैं मोर देन 3-4 जो आपको याद रखना मुश्किल है और आपको बार बार रीयूज़ करना है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उनके स्वॉचेस क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पर एक रैंडम कलर फिल करता हूँ और उनके नोट्स ख़त्म कर देता हूँ। सॉलिड कलर, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। मैंने एक सॉलिड कलर ऐड कर दिया इसमें और मुझे ये कलर चाहिए, बार बार यूज़ होना है मेरे मल्टीपल फील्ड में। मैंने कहा एक स्वॉचेस क्रिएट कर लेता हूँ। आपको ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, तो जैसे ही मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये एक रो में मेरा कलर, ये स्पेसिफिक कलर ऐड कर देगा, ठीक है। उस कलर का आप उसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो उसका हेक्सा कोड भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और उससे रेलेवेंट जितने भी कलर मुझे चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं जैसे जैसे प्लस के बटन पे क्लिक करता जाऊंगा तो वो एक रो में स्पेसिफिक कलर ऐड करता जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम कोई मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करता हूँ, उसको कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और वो कलर मेरी आंखों के सामने नहीं है, तो मुझे वो बार बार जूम इन जूम आउट करके उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं सिंपल फिल में जाऊँगा तो फिल में ऑलरेडी मेरे स्वॉचेस बने होंगे और वहाँ से मैं अपना स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारी लिस्ट में, ड्रॉपिंग शेडो, ड्रॉप एडिंग अ ड्रॉप शेडो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पे ड्रॉप शेडो ऐड करने का तरीका ये है कि आपने पहले तो देखना है कि वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में ना हो। सी, अब ये एक ऑब्जेक्ट है तो अब प्रॉपर्टी बार में आपको एक फिल बॉर्डर के नीचे शेडो का ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन अगर ये कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी ग्रुप में है कुछ, तो मैं इनका अगर ग्रुप क्रिएट करता हूँ तो सी आपको उसका शेडो का ऑप्शन शो नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप बना रहे हो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे आपने ड्रॉप शेडो ऐड करना हो और आपको समझ ना आ रही हो कि मुझे यहाँ शेडो का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इट्स बिकॉज कि वो ग्रुप में ना हो, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये ग्रुप में है, इसको मैं अनग्रुप कर लूँगा सबसे पहले, कंट्रोल शिफ्ट जी या सिंपली राइट क्लिक करके अनग्रुप करें, इनको मैं डिलीट कर दूँगा और शेडो को मैं चेक मार्क करूँगा। अब यहाँ पर ये जो है ये मैं शेडो की ओपेसिटी सेट करूँगा कि मुझे कितने % ओपेसिटी रखनी है अपने शेडो की, ट्रांसपेरेंसी आई मीन। तो यहाँ से हम शेडो अपना कलर फाइंड कर लेंगे, तो मैं इसको थोड़ा पिंक कर देता हूँ लाइट, और यहाँ से भी मैं अपने कलर की ओपेसिटी सेट कर सकता हूँ। तो मैं ओपेसिटी थोड़ी इंक्रीज़ करके रखूँगा ताकि शेडो नज़र आए। देन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के आप अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो शेडो जो है राइट की साइड पे मूव करेगा। अगर आप एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू पे जाएंगे तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। नाउ अगर आप वाई एक्सिस की सेम प्रोसीजर, वाई एक्सिस की अगर वैल्यू पॉजिटिवली इंक्रीज़ करेंगे तो वो बॉटम की तरफ मूव करेगा शेडोज़ का, और अगर आपने नेगेटिव की तरफ वैल्यू इसकी इंक्रीज़ की वाई एक्सिस की तो ये टॉप की तरफ इसका शेडो मूव करेगा। तो मैं y0 और x0 कर देता हूँ ताकि शेडो बिल्कुल मेरे ऑब्जेक्ट के बिहाइंड पे आए, और मैं इसका ब्लर इंक्रीज़ कर दूँगा। तो ठीक है, नहीं मैं कर दूँगा 5, x एक्सिस 5 और y एक्सिस 5 और ब्लर 10। तो ब्लर 10 कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूँगा अपने शेडो को ताकि एक अच्छा लुक आए, और मैं इसका कलर भी चेंज कर दूँगा, ठीक है। सो इट्स लुक गुड। सेम प्रोसीजर हम किसी टेक्स्ट पे भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लूँ अब्दुर्रहमान, और ठीक है इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि शेडो थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आए, और इस पे हम एक शेडो ऐड करते हैं क्योंकि अब ग्रुपिंग में नहीं है और ये एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं। ऑटोमेटिकली इसने एक जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक, उसी का एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट ऐड कर दिया। अगर मैं
अनचेक करूँगा तो आप फील कर सकते हैं वो शेडो। ना मैं शेडो की ओपेसिटी इंक्रीज़ करूँगा तो आपको वो शेडो नज़र आएगा। ठीक है, शेडो का हम कलर चेंज कर देते हैं, तो ऑरेंज, येलो नहीं, रेड करते हैं। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टीज़, हाँ, ब्लर ऑब्जेक्ट की आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन शेडो के उस पर नहीं। तो बाकी अब यहाँ से भी अपने उसके सॉरी ठीक है, मैंने गलती से ब्लर कर दिया था ऑब्जेक्ट को, और फिर मैंने इसका बैकग्राउंड भी ब्लर कर दिया, जिसकी वजह से ये गायब हो गया था। तो आप सिंपल अगेन शेप को सेलेक्ट करेंगे, और हमने एक स्पेसिफिक कलर यहाँ से सेट कर दिया था। उसके बाद सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मैं इसको 0 करूँगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है, तो इसके बैकग्राउंड पे कलर जो है वो अच्छा नज़र आएगा। और इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ ब्लर को, ताकि क्योंकि मुझे इतना शेडो चाहिए नहीं इसका। तो इसी आप एक बेहतरीन काम कर सकते हैं अपने उसके दौरान। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो फिर से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट अ सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।